Good morning, students. We are discussing programming language. अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस कर रहे थे और we can say particularly we are discussing C language. इसके बारे में आप पढ़ें सी लैंग्वेज के बारे में. वी विल स्टार्ट और वी स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स कैरेक्टर सेट. उसकी वर्णमाला से अपन ने शुरुआत की थी. उसके बाद शब्द जो अपन टोकन्स जिनको अपन बोलते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं. टोकन्स में भी अपन कीवर्ड्स पढ़ चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं आइडेंटिफायर्स, अपन वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं. नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज नोन एज कॉन्स्टेंट्स. And in tokens we are particularly discuss as constants. यहाँ अपन ये वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. अपन ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज में भी पार्टिकुलरली टोकन्स का टॉपिक पढ़ रहे थे. उसमें अपन कॉन्स्टेंट्स पढ़ रहे हैं. सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं. What is constants? As we define, constant is a token, or we can say it is a form of C token. ये C token का एक प्रकार है. C लैंग्वेज में tokens का एक प्रकार है. tokens यहाँ पर लेते हैं words से. C लैंग्वेज में जो शब्द यूज होते हैं उन शब्दों में एक शब्द क्या हो सकता है अपना constant हो सकता है, या अपन उसको constants के रूप में अप्लाई कर सकते हैं. Then what is constant and what is different between different tokens which differ from constant? कि constant से वो किस प्रकार से अलग रहते हैं, constant से कैसे अलग है दूसरे tokens. इसका नाम से आपने डिफाइन किया है कि स्टेबल वैल्यू. स्टेबल वैल्यू constant एक टोकन होता है जो स्टेबल वैल्यू के द्वारा, एक निश्चित वैल्यू के द्वारा प्रदर्शित होता है. Represented by stable value, which does not change during data, which does not change during program execution. वो जो वैल्यू है वो जब प्रोग्राम या अपन ने जो भी कम्युनिकेशन के लिए लॉजिक बनाया है, जब वो लॉजिक रिप्रेजेंट हो रहा है, जब वो लॉजिक अपना एग्जीक्यूट हो रहा है, उस दौरान कभी भी चेंज नहीं होती है. इट ऑलवेज सिंपली वी कैन से स्टेबल. वो हमेशा निश्चित रहती है, हमेशा निश्चित रूप से अप्लाई की जाती है. इसको अपन बोलते हैं डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. ऐसी बहुत सारी डिजिट्स, ऐसी बहुत सारी कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं जो कभी चेंज नहीं होती. मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. सपोज अपन यूज करते हैं ए और अपन यूज करते हैं प्रोग्राम में 10. ये दो अलग अलग आंकड़े. फर्स्ट इज 8, सेकंड वन इज 10. इन पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स a इज ए वेरिएबल. मैथमेटिक्स के अंदर अपन देखें तो a में क्या होता है, a के अंदर अपन कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. a में अपन 5 डाल सकते हैं, a का मान 10 आ सकता है, 50 आ सकता है, -10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. उसकी वैल्यू जो है वो चेंजेबल है, नॉट स्टेबल. बट अगर हमने 10 लिख दिया इट मींस इट सर्टेनली डिफाइंड स्टेबल वैल्यू. ये जो 10 है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को ही रिप्रेजेंट करेगा. कभी भी ये 11 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है किसी भी सिचुएशन. तो इस प्रकार की वैल्यू which does not change during you can say program execution and which represented by a stable value, that is known as constant. सी लैंग्वेज में यूज होने वाली ऐसी आंकड़े जो प्रोग्राम में कभी बदलते नहीं है, या फिर अपन में जो निश्चित वैल्यू के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. तो आज अपन इस कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. ये तो अपन पढ़ चुके हैं कितने प्रकार के हैं, कैसे अपन उनको यूज करते हैं.
देखिए कांस्टेंट्स कैटेगरी क्या है, अपन ने पढ़ा है कांस्टेंट जो कैटेगरी है वो है टोकन्स, मतलब शब्द। शब्द किन से बनते हैं? शब्द बनते हैं अक्षरों से, जो दूसरी लैंग्वेज में जैसे बनते हैं सेम उसी प्रकार से सी लैंग्वेज में भी कांस्टेंट्स टोकन्स की कैटेगरी में आता है, यानी कि सी लैंग्वेज के शब्दों की कैटेगरी में आते हैं, और वो कैरेक्टर सेट से बनते हैं। कैरेक्टर सेट का मतलब अपने पास कुछ चीजें हैं जिसके अंदर चार अपने पास अलग अलग फीचर्स हैं या चार अलग अलग फॉर्म्स हैं कैरेक्टर सेट में। नंबर 1 अल्फाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स एंड स्पेस। तो ये जो कांस्टेंट है ये भी इन चार आंकड़ों से ही बनेंगे, या तो नंबर से बनेंगे, या अपन कह सकते हैं अल्फाबेट से बनेंगे, या सिंबल से बनेंगे, या स्पेस से बनेंगे। अब आपको तो कांस्टेंट्स के बारे में एक रिस्ट्रिक्टेड रूल बताता हूं कि कांस्टेंट जो होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, या अपन उनको दो कैटेगरी में अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई द कांस्टेंट्स इनटू टू कैटेगरीज, numeric constants and character constants। दो कैटेगरीज में अपन डिफाइन कर सकते हैं। वो कांस्टेंट्स जो डिजिट्स से बनते हैं दैट इज नोन एज न्यूमेरिक कांस्टेंट। जो अक्षरों से नहीं बनते, जो अपन यूं कह सकते हैं वैल्यूज से बनते हैं, डिजिट्स से बनते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। वो कांस्टेंट्स जो अक्षरों से बनते हैं उनको अपन बोलेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट्स। अक्षर मतलब अल्फाबेट्स, ये सारे अल्फाबेट से बनेंगे, ये सारे के सारे डिजिट से बनेंगे। इनको अपन और ज्यादा क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्दर वी कैन क्लासिफाई न्यूमेरिक कांस्टेंट्स इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट, integer constant, second real or we can say float constants। इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल या फ्लोट कांस्टेंट्स, ये दो कैटेगरीज न्यूमेरिक कांस्टेंट से ड्राइव करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट्स कौन से होंगे? जो नंबर से बनेंगे डेफिनेटली, बट जो पूर्णांक संख्याओं से बनेंगे, which has all whole numbers, does not have any fractional values, मतलब जो सीधे सीधे आंकड़ों से बनते हैं उनको अपन बोलते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, जैसे 2, 5, 10, 20। फ्लोट कांस्टेंट ये क्या होगी? न्यूमेरिक वैल्यूज होगी। ये क्या होगा? नंबर्स में भी पूर्णांक संख्याएं जिनमें दशमलव का यूज नहीं होता, और ये वो जिनमें दशमलव का यूज होता। तो ये दो कैटेगरी होगी न्यूमेरिक। ऐसी तीन कैटेगरी होती है कैरेक्टर कांस्टेंट। फर्स्ट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट। And last one is backslash character constants। ये तीन कैटेगरीज अपन अप्लाई कर सकते हैं अक्षरों वाले कांस्टेंट्स के लिए, अक्षरों वाली स्टेबल वैल्यूज के लिए। कौन कौन सी? जिसमें एक ही अक्षर हो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसमें एक से ज्यादा अक्षर हो स्ट्रिंग कांस्टेंट, या जो एक बैकस्लैश नाम से सिंबल आता है, इस प्रकार की एक वैल्यू होती है जिसको अपन स्लैश बोलते हैं, उस वैल्यू के द्वारा बनता हो या रिप्रेजेंट होता हो उसको हम बोलते हैं बैकस्लैश कैरेक्टर। बैकस्लैश जो सिंबल होता है वो डिवाइड का बिल्कुल उल्टा होता है, इस तरीके का सिंबल होता है जिसकी सहायता से अप्लाई किया जाता है। तो इन वैल्यूज को या इन जो अपने आंकड़े हैं इनको अपन बोलते हैं बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स। तो अपने पास अगर अपन देखें तो कांस्टेंट्स जो हैं उनकी ओवरऑल 5 कैटेगरीज होती है। ये तो जैसे हो गया फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, सेकंड बी एंड सेकंड सी, इस तरीके से 5 कैटेगरीज होती
ये सारी आपने पढ़ी। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, इनमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। बस अपने को सिर्फ इनको फॉर्मेट करना है, अपने को सिर्फ मेमोराइज करना है कि कौन से कैटेगरी में कौन सी चीज आती है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूमेरिक कांस्टेंट। अपन नंबर वाले कांस्टेंट से शुरू करते हैं। अपन न्यूमेरिक कांस्टेंट से शुरू करते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स क्या होता है? देखिए समझना है आपने इस चीज को। व्हाट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट्स? न्यूमेरिक कांस्टेंट्स मींस व्हिच रिप्रेजेंट बाय नंबर। नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित होंगे। वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किस प्रकार की संख्या को यूज कर रहे हैं या किन प्रकार की संख्याओं को अपन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज को इंप्लीमेंट करते हुए अपने पास दो प्रकार के न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होंगे, एक इंटीजर और एक रियल। तो इसमें जो कैटेगरीज है उनमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इंटीजर कांस्टेंट। फर्स्ट का इंटीजर कांस्टेंट, it represent by whole number or we can say it's represent without decimal point। बिना दशमलव वाली संख्याओं के ही यूज किया जाता है या बिना दशमलव वाली संख्याओं के द्वारा इसको अपन प्रदर्शित करते हैं। कैसे? जैसे ये 10 है, ये इंटीजर कांस्टेंट। यहां पर -201, ये अपना इंटीजर कांस्टेंट है। कुछ भी ऐसी संख्या जिसमें दो सिंबल्स हो सकते हैं, विच टाइप ऑफ? पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दो सिंबल्स के द्वारा प्रदर्शित होने वाली कोई ऐसी संख्या जो पूर्णांक हो, जिनमें दशमलव का यूज नहीं किया जाता हो, उनको अपन बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। अगर अपन सिंबल्स की बात करें तो अगर किसी से पहले कोई सिंबल नहीं लगाया हुआ होता है, जैसे ये 10 है, इससे पहले मैंने कुछ नहीं लगाया, तो इसका मतलब हो सकता है क्या मानी जाएगी हमेशा? मैथमेटिक्स के हिसाब से पॉजिटिव। तो इंटीजर कांस्टेंट जो है इट रिप्रेजेंट बाय होल नंबर और पूर्णांक संख्या, एंड इट विल बी और इट कैन बी यूज पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल अकॉर्डिंगली। किसी भी प्रकार का सिंबल यूज करते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिव, बट वी डज नॉट असाइन एनी सिंबल बिफोर पर्टिकुलर डिजिट, देन दैट इज नोन एज पॉजिटिव। तो उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव। इसको अपन दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 फॉर्मेट में। डेसिमल में कर सकते हैं, ऑक्टल में कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं। ये 3 ऐसे अलग अलग फॉर्मेट हैं जिनके द्वारा अपन किसी भी इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली अपन डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर अप्लाई करते हैं या डेसिमल सिस्टम अपन यूज करते हैं इसका। ये हो गया अपना इंटीजर कांस्टेंट। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज नोन एज इंटीजर के अलावा दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको अपन बोलते हैं रियल और फ्लोर कांस्टेंट्स। ये इसका विपरीत है जो अपने इंटीजर कांस्टेंट में पढ़ा है। सबसे पहली चीज, इट आल्सो रिप्रेजेंट बाय नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यू व्हिच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित होंगे। कौन सी संख्याएं? नंबर्स वाली संख्या, न्यूमेरिक वैल्यूज। और वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है, अगर अपन ने कोई सिंबल पॉजिटिव लगाया तो इसका मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव लगाया तो नेगेटिव। अगर कोई भी सिंबल यूज नहीं किया इट मींस इट विल पॉजिटिव, बट इट हैज ए डेसिमल पॉइंट। ये हमेशा दशमलव के साथ यूज होती है, जैसे 10.05।
that is real or floating constant. -356.26 that is floating point. इस प्रकार की संख्याओं के रूप में प्रदर्शित होती है। अगर अपन ने 10 लिखा है और वो रियल या फ्लोटिंग पॉइंट है या फ्लोटिंग कांस्टेंट है, इट मींस इट इज 10.00। इस रूप में वो प्रदर्शित होगा या इस प्रकार से उसको अपन असाइन कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये अपनी कहलाती है रियल या फ्लोट कांस्टेंट्स। रियल या फ्लोट कांस्टेंट्स को भी अपन दो प्रकार के या दो फॉर्मेट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दो फॉर्म के अंदर। फर्स्ट जो होती है उसको अपन बोलते हैं डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल फॉर्मेट लाइक जो अभी अपन लिखा है 10.06 एक्सेट्रा इस तरीके का। सेकंड होता है उसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। इस रूप में भी लिख सकते हैं, घात के रूप में लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट मींस घातांक रूप में लिखना, जैसे 3 × 10⁻⁵ दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। ये अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। इसको अपन मैंटिस और एक्सपोनेंट के रूप में भी लिख सकते हैं अलग अलग। तो ये अपना कहलाता है फ्लोट या रियल कांस्टेंट। सेकंड, तो दो प्रकार के न्यूमेरिक कांस्टेंट्स अपन ने पढ़े हैं। फर्स्ट इंटीजर कांस्टेंट which belong to whole number which does not have any decimal point. Second one is real or float constant which has floating point or fractional value, which has decimal point during its representation. All two categories like integer and floating points is represented by numeric value which has positive or negative symbol. ये अपना हो गया numeric constants। Now we move on character constant। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट्स की खासियत होती है, क्या खासियत होती है कैरेक्टर कांस्टेंट्स की? कि ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं ये हमेशा अक्षरों के द्वारा डिफाइन बाय यूजिंग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की सहायता से इनको अपन प्रदर्शित करते हैं या कैरेक्टर्स की सहायता से इनको अपन असाइन। इन कैरेक्टर्स के अंदर हमेशा कोड्स का यूज या ये कैरेक्टर्स हमेशा कोड्स को यूज करते हुए इंप्लीमेंट होते हैं। कोड्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड कोमा। सिंगल कोड्स का मतलब ऊपर की तरफ इस प्रकार से एक कोमा। और अगर अपन बात करें मल्टीपल कोड्स की, इसका मतलब ऐसे दो कोमा। इन दो प्रकार से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दो प्रकार से अपन इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर तीन कैटेगरीज होती है या अपन तीन कैटेगरीज के द्वारा कैरेक्टर कांस्टेंट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, नाम से स्पष्ट हो रहा है एक अक्षर वाला कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? It means it has a single character, एक अक्षर है। और सिंगल कोड्स के अंदर डिफाइन होगा, मतलब एक इस प्रकार का इसके अंदर प्रदर्शित किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ए that is single character constant, for example x that is single character constant। अब सिंगल कैरेक्टर के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं आते, डिजिट्स भी आते हैं। सपोज दैट इज 6। अगर अपन ने 6 को बिना कोड्स के लिख दिया, इट मींस इट इज इंटीजर है।
But if we define 6 into single quotes, then that is single character. तो वो एक single character constant हो गया. Now we move on next category, that is known as string constant. अपन अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं. उसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग एक टेक्निकल टर्म है सी लैंग्वेज के अंदर. ए कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर कैरेक्टर्स, और वी कैन से वन और मोर सी कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग. एक या एक से अधिक अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है. वन और मोर कैरेक्टर्स, एक या एक से ज्यादा अक्षरों से बनता है. बनने के साथ साथ इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट्स. डबल कोट्स का मतलब इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा. इसके सपोज कोई नाम है, जैसे कोई भी नाम हो गया अपना इंडिया, इसको अपन ने डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया. इट मींस दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट. ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है. अपना कॉलेज का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है, किसी आदमी का, पर्सन का नाम है, वो सारी चीजें स्ट्रिंग कांस्टेंट्स में आती हैं. अगर अपन ने यहां पर अल्फाबेट्स दिए हैं, अपन डिजिट भी ले सकते हैं. अपन ने लिखा 8601 और इसको डबल कोट्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये भी अपना क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट. अगर अपन ने x लिखा और उसको भी डबल कोट्स के अंदर डिफाइन कर दिया, तो अब ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं रहा. अगर अपन इसको सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं x को, दैट इज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट. लेकिन जैसे ही अपन ने डबल कोट्स में लिख दिया, अब ये स्ट्रिंग हो गया. इसकी परिभाषा में अपन ये चीज लिखी है वन और मोर कैरेक्टर. इसका मतलब एक भी अक्षर हो सकता है, एक से ज्यादा. इस कैटेगरी को अपन बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट. थर्ड कैटेगरी, तीसरी जो कैटेगरी है वो अपनी कहलाती है थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट. इसकी दो खासियत है. एक तो ये कि ये बैकस्लैश सिंबल से शुरू होती है. बैकस्लैश सिंबल कौन सा होता है? ये डिवाइड का सिंबल होता है. एंड इट रिप्रेजेंट इन डबल कोट्स. डबल कोट्स के अंदर प्रदर्शित होता है. और इनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है. ऑलरेडी डिफाइंड मीनिंग. बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट की तीन कैटेगरीज हैं या तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नंबर वन, इट ऑलवेज स्टार्ट विद बैकस्लैश सिंबल. हमेशा बैकस्लैश सिंबल से शुरू होगा. ऑलवेज रिप्रेजेंट विद इन डबल कोट्स. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको लिखा जाएगा. एंड इट्स मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड बाय कंपाइलर. इसका अर्थ जो है वो कंपाइलर के द्वारा पहले से ही परिभाषित है. जैसे अपन ने लिखा /0 इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब होता है नल वैल्यू, कोई वैल्यू. /n इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब. /b वर्टिकल टैब. ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको अपन यूज करते हैं. /n कॉमनली यूज होता है. अपन हॉरिजॉन्टली टैब यूज कर सकते हैं इसकी सहायता से. /b वर्टिकली टैब यूज कर सकते हैं. /0 नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. इन सब में खासियत क्या है? ये बैकस्लैश सिंबल से शुरू हुए, डबल कोट्स में लिखे हैं और इनका मीनिंग पहले से निर्धारित.
तो आज अपन ने जो पढ़ा है वो सारी क्या कैटेगरीज थी, जिनको अपन बोलते हैं कांस्टेंट्स, which represent either by numbers or by digits. नेक्स्ट अपन इसके बाद अगले वीडियोस में दूसरे टोकन्स के बारे में। थैंक यू।